अमेरिका और ईरान के बीच भले ही 2 हफ्तों का युद्ध विराम लागू हो गया हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग अभी भी थमी नहीं है, बस टारगेट बदल गया है। जी हां, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं समझिए। इसका जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस युद्ध का नया मोर्चा अभी भी जल रहा है, लेबनान। ईरान पर ब्रेक लगा है, लेकिन लेबनान में ट्रिगर दबा। जंग रुकी आधी है, आधी अभी बाकी है। नेतन्याहू इन एक्शन मोड, ईरान इन अलर्ट मोड। मिसाइलों की गूंज, बमों की बरसात, आसमान में ड्रोन के धमाके। ये एक दिशा में थम गए हो, लेकिन दूसरी दिशा में लगातार हो रहे हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया। ईरान ने अपने दम के साथ अमेरिका और इजराइल के हमलों को रोकने का काम किया, लेकिन इस वैश्विक तनाव में अब फंस गया है लेबनान। ईरान के साथ अमेरिका के सीज फायर के बाद अब इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद ईरान पर हमले 2 हफ्तों के लिए रोक दिए गए। इजराइल ने इस फैसले का समर्थन तो किया, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। ईरान तुरंत हॉर्मुज खोले, साथ ही अमेरिका और सहयोगियों पर हमले बंद कर क्षेत्र में तनाव कम करे। इजराइल ने साफ कर दिया कि ये सीज फायर सिर्फ ईरान के लिए है, लेबनान के लिए नहीं। यानी जहां एक तरफ जंग पर ब्रेक लग गई, वहीं दूसरी तरफ लड़ाई पूरे रफ्तार से जारी है। लेबनान इस पूरे संघर्ष में अब दूसरा मोर्चा बन चुका है। लेबनान से ही हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के शहरों पर हमले कर रहा है। जैसे ही ईरान पर दबाव बढ़ा, हिजबुल्लाह ने मोर्चा संभाल लिया। इससे ये बात समझ में आ रही है कि ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा। लेकिन नेतन्याहू भी ईरान पर सीधे तो नहीं,
लेकिन हिजबुल्लाह के जरिए सख्ती बरतने के मूड में है। इजराइल की उत्तरी सीमा पर रॉकेट और ड्रोन हमलों की बौछार शुरू हो गई और जवाब में इजराइल ने भी ताबड़तोड़ हमले किए। हिजबुल्लाह को ईरान का सबसे ताकतवर सहयोगी माना जाता है। यही वजह है कि ईरान सीधे मैदान में उतरे बिना भी इजराइल पर दबाव बनाए रख सकता है। यानी ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि प्रॉक्सी वॉर का खतरनाक चेहरा है। इजराइल के लिए लड़ाई दो हिस्सों में बटी हुई है, एक सीधे ईरान के खिलाफ और दूसरा उसके नेटवर्क के खिलाफ। इजराइल मानता है कि अगर ईरान रुक भी जाए तो हिजबुल्लाह का खतरा खत्म नहीं होगा। इसलिए लेबनान में ऑपरेशन जारी रहेंगे। यानी साफ है कि सीज फायर अधूरा है और जंग का नक्शा बदल चुका है। दुनिया इस स्थिति को लेकर चिंतित है क्योंकि ये टकराव अब सीमाओं से बाहर निकल चुका है। अगर लेबनान मोर्चा और भड़का तो ये संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को भी अपनी चपेट में ले सकता है। एक तरफ कूटनीति की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ जंग का विस्तार भी। जहां ईरान पर विराम है, वहीं लेबनान में बारूद अब भी जल रहा है। तो क्या ये 2 हफ्तों का विराम वाकई शांति की शुरुआत है या फिर एक बड़े युद्ध का इंटरवल?